Bismillahirrahmanirrahim. Zoya, a young girl at the age of 14 with profound hearing loss by birth और cochlear implantation इनका at the age of 7-8 years हुआ, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन की तरफ वर्बल प्रॉपर नहीं आ सकी और आफ्टर कंडक्टिंग बेसिक असेसमेंट अब हम इसके गोल्स की तरफ हेड कर रहे हैं, फॉर विच वी हैव टू वर्क ऑन बेसिकली उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको हम एड्रेस करेंगे बेसिकली। अब उस कम्युनिकेशन में जब हम देखते हैं तो शी लैक्स इन वोकैबुलरी, देन इन हेल्पिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, prepositions, जेंडर और मैस्कुलिन, इसका सिंगुलर प्लूरल, ये कॉन्सेप्ट्स उसके उतने अच्छे डेवलप्ड नहीं हैं, जिस वजह से उसका वर्बल कम्युनिकेशन जो है इन रूटीन सोशली जो है वो उसको अफेक्ट कर रहा है एंड अल्टीमेटली अफेक्टिंग हर पर्सनैलिटी, जो कि उस तरह से एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नहीं बन रही है। तो स्कूलिंग इनकी हुई है, अभी भी जा रही हैं, बट शी इज़ जस्ट अ मेंबर ऑफ फॉर द डे। He doesn't participate much and doesn't learn in that environment because of obvious reason कि जो उसका लेवल है अंडरस्टैंडिंग का और रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों लैंग्वेजेस के हवाले से वो उस एनवायरनमेंट में शायद फोकस होना मुमकिन नहीं है और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि उस पर कुछ अग्रेसिवनेस भी थोड़ी सी मिल रही है। बेसिकली विल टारगेट हर कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिकुलेशन एरर्स को साथ साथ हम उसको भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह इन द कमिंग सेशंस। और जो उसके हैं कॉन्सेप्ट्स वीक जो हैं उसको भी हम टारगेट करेंगे। 2 दिन आएंगी, बाकी 5 दिन जो है अंडर मदर सुपरविजन ये चलेंगी। होम एनवायरनमेंट में इन कामों को, इन चीज़ों को रीइंफोर्स करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली इस बुक की हम हेल्प लेंगे। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से चीज़ें हैं और डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से भी हैं जो हम जिस एरियाज पे हमने काम करना है, इससे आइडिया मिलता रहेगा और हम इसका आगे कर चलाते रहेंगे पैटर्न जो है इंशाल्लाह ताला। ठीक, तो इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें वही वोकैबुलरी, कॉन्सेप्ट्स, आर्टिकुलेशन, वो गोल्स हमारे वही रहेंगे। टूल हमारे पास इस बुक को एक आइडियल बुक है, अच्छी है, जो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेबस की बुक्स जो इसकी एकेडमिकल और रिटन वर्क के लिए ज़्यादा होंगी, वो थोड़ा सा ये इस पर बेसिक्स पे काम करके फिर हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे जब हम इस राइटिंग को इन्हेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेन फोकस हमारा यही होगा कि हम इसके ऑडिटरी सेंस को एक्टिवेट करें, वो कॉक्लियर इम्प्लांट जो उसका हुआ है उसका फ़ायदा वो ले जो कि वो एट प्रेजेंट नहीं ले रही है। इस वक्त ज़्यादा ये विजुअल हेल्प पे कम्युनिकेट कर रही हैं, जो लिप रीडिंग के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए वो कर रही हैं। तो उस सारे प्रोसेस को जो हमने किया 7-8 साल पहले, उसको हमें एक्टिवेट करना है सो दैट कि वो फ्रूटफुल और यूज़फुल हो जाए उसकी लर्निंग के लिए। अब 14 साल तक, 7-8 साल की उम्र के बाद से लेके अब तक उसने ये चीज़ें कुछ पैटर्न्स उससे स्ट्रांगली हैबिट में भी उसके में आ गए हैं, उसको हमने चेंज करना है। उसके लिए एफर्ट और टाइम लगेगा। इस सारी प्रोसेस में जो उसकी मोटिवेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको इतना इनकरेज करें कि वो मोटिवेटेड रहे और पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो। अब ये जो असेसमेंट मैम ने की है वो मैंने आपसे डिस्कस की है, वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है अगर मैं एज के कंपैरिजन में देखता हूँ, लेकिन मैंने उसको कम्युनिकेट जो किया वो मैंने उसको इनकरेजिंग किया। और उससे वो क्यों किया? सो दैट कि वो और के लिए तैयार रहे। अगर मैं इसमें जेस्चर ये दे देता कि भाई ये क्या, तुम्हें ये नहीं आता, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं बताया, तुम्हें जो असेसमेंट में चीज़ें सामने आई, जो साउंड्स को उसने आर्टिकुलेट किया, जो ओमिट किए उसने फाइनल कॉन्सोनेंट्स डिलीट, तो फिर उसमें क्या होना था, फिर उसने मोटिवेट नहीं होना था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको मोटिवेटेड रखें, उसको इनकरेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको बिल्कुल हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे अल्फाज, किसी से भी डीमोटिवेशन नहीं मिलनी चाहिए। ये होम एनवायरनमेंट में भी आपको बहुत बड़े प्रेशर्स भी होंगे, आप कहीं बिजी भी होंगी, आप इसको समझा नहीं, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको समझाएं। उस बात को समझाने के लिए थोड़ा टाइम और डिटेल लगती है, तो आप शायद ना कर सकती हो, लेकिन आपने उसको बिल्कुल जेस्चर नहीं देना। आप उस वक्त कहें कि मैं बाद में बताती हूँ, बाद में टाइम निकाल के तसल्ली से फिर उसको बताएं। लेकिन अगर उसको ज़रा सा भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी अगर ये
इम्प्रेशन मिल गया ना कि हमें उसकी 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 चीज़ के ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है कि उसको ये क्यों नहीं आता है या क्यों क्यों वो गलत कर रही है, तो वो फिर मोटिवेशन जो उसकी वो डाउन जाएगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कैसे करनी होती है आप उसमें मुझे भी देख सकते हैं, और पैटर्न जो मैं इसका लेके चलूँगा उस अंदाज से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। जोया वेरी गुड। ये सारा जो मिस ने आपसे बात की, मिस मायरा, मिस ने बात की आपसे, हाँ उन्होंने ये लिखा और कहा वेरी गुड, स्टार मिला, कहाँ है? वाह, चेयर इधर कर ले, चेयर आगे करो। ठीक है, वो अच्छी है, अच्छी है, आप पसंद है? इसमें ये क्या है? ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे इससे। इस वक्त इस पिक्चर में हम जो ज़्यादा चीज़ें हम उसके बजाय एक पार्ट इस तरह से हम चलेंगे। एक वक्त आएगा जब ये पूरी पिक्चर को एक्सप्लेन सेंटेंसेस के फॉर्म में करेंगे। अभी हम इस एक पार्ट को इसमें और प्लस वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये कौन है? ये कौन? जोया। अच्छा नहीं, जोया तो ये कौन है? ये बेबी, ये इसकी अम्मी, इसकी बेबी की अम्मी, बेबी की अम्मी, बेबी की अम्मी, बेबी की अम्मी। अब ये हेल्पिंग वर्ड जो की है वो यहाँ पे मैंने ऐड करवाया है, इसे सुनने में भी और बोलने में भी। अब मैं उसकी प्रैक्टिस दूंगा। जब एक कॉन्सेप्ट उसका हो गया, कभी बेबी अम्मी नहीं बोलना, बेबी की अम्मी बोलना है, तो अब उसको जनरलाइज भी हमने करना है। अब मैं इधर ही मदर बैठी है तो मैं ये इसको यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ कि जोया की अम्मी, बेबी की अम्मी। अब उसको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है। इसको प्रैक्टिस आपने अपनी एनवायरनमेंट में देनी, की का इस्तेमाल जो है वो उसमें जेंडर के लिहाज से आता रहेगा। तो अभी बिल्कुल बेसिक्स है, अभी छोटे बिल्कुल लेवल से हम उसको करेंगे ताकि वो मॉडल परेशान ना हो जाए कि ये किधर फंस गई हूँ मैं, ये तो मुश्किल काम करवा रहे हैं उनसे, उस तरफ नहीं लेके जाना हमने उसको। बस ये है। अच्छा, विजुअल और ऑडिटरी और ये सारे सेंसेस को हम इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा बेबी बना, बेबी, और ये इसकी अम्मी, बेबी अम्मी, ये बेबी अम्मी, बेबी, ये कौन है? हाँ, ये कौन है? अब यहाँ पे क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट इसको दे रहे, कौन है? ये कौन है? अम्मी। किसकी अम्मी? बेबी अम्मी की अम्मी। ये कौन है? किसकी मामा? किसकी? जोया की मामा। अब मैं बहुत खुशी का इजहार कर रहा हूँ जैसे इसने बड़ा काम किया। व्हाट द रीजन कि मुझे उसको अचीवमेंट का एहसास देना है, ठीक है, कि वो एहसास इसको जब मिलेगा तो ये और कोशिश करेंगे। अदरवाइज मैं देखूँ तो 14 साल की बच्ची अगर ये बता रही है तो ये कौन सा काम है, तो वो नहीं इंप्रेशन मैंने देना इसको, क्योंकि इसको मैंने लेके। ये कौन है? किसकी मामा है? जोया। मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है। अच्छा, ये कौन है? जोया की अम्मी, मामा, ठीक है। ये कौन है? बहन, आपकी बहन कौन? उनका नाम बताइए बहनों का मुझे। नवेरा और सवेरा। नवेरा, सवेरा दो। हाँ, नवेरा आपकी बहन,
बहन। अब ये ना साउंड को ओमिट कर रही है, मैंने वो निकलवाना है। बहन 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 बहन। ठीक, तो अब मैंने उसको ये क्लियर किया कि तुम लास्ट वाला साउंड नहीं बोल रही हो। वो मैंने यहाँ से नेजल साउंड है ना, तो थोड़ा सा उसे इंडिकेटर दिया तो उसने वो ना करने लगी। अभी मैं ऑडिटरी सेंस पे एकदम नहीं कर रहा, मैं विजुअल को ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि उसका पैटर्न यही है। इससे कन्वर्ट करेंगे ग्रेजुअली। नवेरा आपकी बहन बहन, तो ये कौन है? बेबी की बहन बहन। ये कौन है? ये देखो जी, ये बहन बहन। बहन 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 बहन। बहन, ये बेबी की बहन थी। आपकी बहन सवेरा नवेरा दोनों बहनें है ना। ठीक, अब यहीं पे जेंडर चेंज करूंगा, अब्बू की तरफ आ जाएंगे, अभी ज्यादा उसमें नहीं। ये कौन है? बाबा। किसके बाबा? नहीं, बेबी बाबा। अब ये आ जाएगा जी किधर? बाबा। के के बाबा। के अम्मी नहीं, के बाबा। मोटे बाबा। ठीक है। बेबी के अभी का को ता से सब्स्टिट्यूट कर रही है, वो अलग हम उस पर काम करेंगे। इस वक्त कॉन्सेप्ट पे मैं कर रहा हूँ। बेबी के बाबा बाबा। आपके बाबा बाबा। जोया के बाबा। जोया के, वो कौन है? जोया के बाबा। ये कौन है? जोया की मामा मामा। ठीक है। बोलो बोलो बोलो, मामा क्या कह? बोलो। हाँ बोलो। जोया की मामा है। इसको क्या है? अभी मेरा मेरी वाली साइड पे मैं अभी बात मिलाऊंगा, वो कंफ्यूज होगी, कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, कंफ्यूजन में जाएगी, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। ग्रेजुअली उस पर मेरा मेरी उसका प्रोनाउंस जो है ना, उस पर हम उसको लेके आएंगे। लेकिन अभी अगर मैं इसी वक्त मैं उसको कहूँगा ना, वो कहेगी थोड़ी देर पहले थे बेबी और जोया का कह रहे थे और अभी यही कुछ कह रहे थे, तो कन्फ्यूजन मिक्सअप हो जाएगी, इसलिए नहीं उसको करेंगे। लेकिन आएगा सही वो नेचुरली प्रोनाउंस की तरफ ग्रेजुअली। ठीक, ये कौन है? बेबी तो ये है। ये कौन है? भाई 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 साउंड को ब्रेक कर देंगे। एक क्लियर नहीं ना हो रहा, भाई 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 को क्लियर नहीं करेंगे। भाई साउंड को हम मिनिमम पॉसिबल में ब्रेक कर देते हैं साउंड को। ये फार्मूला आपको मुख्तलिफ जगहों पे, किचन में काम करते हैं, मार्केट में, जब भी कोई चीज़ क्लियर ना कर रही हो उस साउंड को ब्रेक कर देंगे। अब हम उसको ये विजुअल क्यूज पे रख लिया, इस पे भा बोलना है, इस पे ई बोलना है, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएंगे और वो वर्ड वैसे रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि मैं ऐसे मुंह अपने लिप्स नहीं दिखाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा तो ये बताए कि मैंने भाई बोला है कि बहन बोला है।
ऑडिटरी सेंस पे जब हम शिफ्ट करेंगे ना इसको ग्रेजुअली फिर उसमें लेके आएंगे। अभी इस वक्त उसको नहीं मैं लाना चाहता हूँ। भा ई ई ई भा ई भा ई गुड भाई का का भाई भा भा ई भा ई ई बा ई जुबान आगे से लिफ्ट हो जाती है, दांतों पे टकरा जाती है, ई बोलते हुए ती कर देती है ना, तो वो ग्रेजुअली उसको आदत में लाएंगे उसको इंशाल्लाह। का भा ई गुड की के का वेरी गुड शाबाश। की के का गुड। ठीक है फूल फूल फ्लावर फ्लावर क्या होता है? लैंग्वेज भी साथ साथ दोनों चलेगी, इधर से इंग्लिश और साथ उसमें इजी वालों की इंग्लिश वाली साइड पे रखेंगे। पैटर्न का वर्बल कम्युनिकेशन में वो होगा जो आम रूटीन में हम कहते हैं, बॉल को बॉल ही कहते हैं, गेंद नहीं कहते, पानी कहते हैं, वाटर नहीं कहते, ज़्यादा आम रूटीन में जो बोलने में हमारा जिस तरह पैटर्न है वो लग जाएगा इसका लैंग्वेज के हवाले से। लेकिन दोनों लैंग्वेजेस बाई लैंग्वेज जो कर सकती है ये, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको कॉन्सेप्ट साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि स्कूल जाती रही है, उसको पता है कि इंग्लिश में स्कूल ये लिखना है और उर्दू में ये लाइक दैट, उसको कॉन्सेप्ट उसका है। आर्टिकुलेशन जो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसको अलग अलग देखेंगे हम साथ साथ। फूल ठीक है, फ्लावर फला फलावर फलावर वर फलावर फ्लावर फ्लावर। तेजी में बोलती है, आहिस्ता बोले तो ठीक बोल रही है, तेजी में जब करती है तो वो जुबान ता में फिर चल जाती है, तलावत करती है ना। तो जब उसको मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ तो अब वो उसको फात को अटर करने की कोशिश कर रही है। आंसर देने की बहुत जल्दी होती है, पूरा लिसन भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मैं अभी ये कहने लगा था कि शी इज़ हाइपर इन वर्बलाइजेशन, वो जल्दी करना चाहती है कि जल्दी से बता दूँ, वो मुझे इस पर नहीं फॉलो कर रही है कि मैं इस पर ब्रेक दे रहा हूँ, इस पर भी इसको स्लो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये इसकी आदत बनी हुई है, उसको आपने होम इन्वायरमेंट में भी इस तरह से ही करना है। इसकी तेज़ी वाली बात को ना आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बुलवाना है, इमिटेशन में सही मेरे साथ साथ बोलती रहेगी, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी मैं करवाता हूँ, आप देख लेंगे उसको। बेटा मुझे पानी पिलाएं, साथ पानी चाहिए आप? फ्लावर फला फला फलावर फला फलावर
वर। जल्दी करना, भागना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। फ्लावर, ओ वेरी गुड। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। अच्छा जी, क्या ये क्या है? लैम्प, लैम्प, लैम्प है, ठीक है। ये क्या है ये? पर्दा, पर, पर, दा, पर, दा, पर। पहले वाला साउंड पहले आगे कर दिया, मिक्स कर देती है साउंड को। जो लास्ट वाला साउंड वो पहले कर दिया, पहले वाला आखिर में कर दिया। थैंक यू। ऑडिटरी सेंस जब बच्चा यूज़ नहीं करता फिर इस तरह की मिस्टेक करता है, उसको साउंड्स की सीक्वेंसिंग का नहीं पता लग रहा होता, वो लिप से चल रहा है ना, कानों को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हालांकि पर और दा का साउंड डिफरेंट है, उसको आवाज़ भी आ रही है, कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ हुआ है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर रही है। जो जो उसको यूज़ करेगी अब उसको उसके साउंड्स की पोजीशनिंग का पता, प्लेसमेंट का पता लगेगा कि ये साउंड पहले, फिर उसके बाद ये साउंड है, फिर ये साउंड है। अब ये कंप्यूटर पर है, कम पहला साउंड है, प्यू बाद में, टर बाद में। अब वो साउंड को आइडेंटिफाई करके उसमें प्रोसेस में करें, क्योंकि एक आवाज़ जब जाती है तो ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है ना। वो अब इसी तरह से एक चीज़ लिप रीडिंग में दिखती है, तब वो ब्रेन में जाती है, फिर प्रोसेस हो रही होती है। तो वो दिखने वाले प्रोसेस को करती है और तेज़ी करती है, तो वो मिक्सअप कर देती है। तो वो ये हमें रीजन उसकी पता लगती जा रही है कि उसका क्यों वो ऐसा कर रही है, क्योंकि जल्दी करना चाहती है, अब वो उसको गुड़ गुड़ कर देती है, तो उसको हमें स्लो करना है। नहीं ये पर, दा, अब मैंने ये पर्दा लिखा है ना जी, तो मैंने पर के नीचे एक लाइन लगा दी है। अब इसको ये वही मेरे बोले साइन है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ हम लाएंगे, ये पर्दा वर्ड एक ही बन जाए। अभी ब्रेक हो रहा है, लेकिन जो वो बेहतर करती जाएगी उस तरह से हम उसको वन वर्ड साउंड पे ले आएंगे जी। पर, दा, पर, पर, पर्दा, ये पर्दा, ये पर्दा, ठीक। एक वक्त में सारी गलतियों को नहीं सही कर सकते कि उधर से रा बोले भी और वो सीक्वेंस भी सही करे, तो ग्रेजुअली इसको लेके जाएंगे। आर्टिकुलेशन एरर्स को अलग करेंगे, मैंने बार बार बताना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि वो रा साउंड क्लियर नहीं बोल रही इस वक्त, मुझे पता है, बट आई शुड नॉट फोकस इट एट दिस मोमेंट, वरना वो डिस्करेज हो जाएगी। उससे रा को बुलवाने की अलग टेक्निक है। हाँ, तो वो अभी अगर मैं इन वर्ड्स में उसको फोकस करूँगा ना, तो फिर वो उसके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर वो पीछे जाएगी कि मतलब छोड़ ही नहीं रहे, मुझसे बोला नहीं जा रहा, अपनी तरफ से तो सही बोल रही है, ठीक है, तो वो उसको डिस्करेजमेंट होगी। पर्दा, वेरी गुड। पर, तो ये क्या था? बुक, उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू, 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 किताब, 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 किताब,
फिलहाल बुक पे इसको लिखेंगे, पर्दे का भी कर्टन इसको मुश्किल होगा, ठीक। बुक इसको ऐसे करें तो फिर क्या है, ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, ये क्या है, ये फूल है, ये क्या है, ये पर्दा है, ठीक है। ये पर्दा है, पर्दा, पर्दा, शाबाश। ये क्या है, मैं एक्सप्रेशंस भी दूंगा सवालिया वाले ना, ताकि उसको ये बुक है, क्या बात, मुझे बताओ क्या, बोले बोले क्या कह रही, क्या बोला अपनी मम्मा को, क्या बोले बताओ सर को। जाने के लिए हम चले चले, अच्छा चले, हाँ हम चले। काफी देर से आई हुई है, यूज्ड टू हो जाएगी सर, है यूज्ड टू हो जाएगी ना इसको, आज आहिस्ता तब इसको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितना टाइम स्टे करना है। किधर, क्या ऊंचा बोलो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या जी सर, ये एक एक्ट्रेस से बड़ी इम्प्रेस है। अच्छा, उसका नाम इकरा अजीज है और एक ड्रामे में उसका रोल जो था जिया था। इसको इतना लाइक करती है, हम इससे कुछ भी काम करवाना, हम कहते हैं जिया को बताएंगे, वो बहुत खुश होगी। कहती पाकिस्तान कब आएगी, वो मेरे घर में कब मेरे आएगी? होम कब आएगी, मैं उसको अस्सलाम वालेकुम कब करूँगी। देखिए जब कम्युनिकेशन नहीं होता ना, फिर बच्चा अपनी तखयलाती दुनिया के अंदर बहुत कुछ तसव्वुराती में सोचता रहता है। अब इसने वो उसके साथ एक बना लिया, हो सकता है सेल्फ टॉक भी उसके साथ लेटी बैठी करती हो, फोन करती है उसको अपने साथ, मतलब तो वो अब ये कम्युनिकेशन चूंकि अंडरस्टैंडेबल सबके लिए इंटेलिजिबल नहीं है ना, अब वो उसके साथ फोन पे जब एजम्पशन में कर रही है तो क्या कह रही है, जो मर्जी कह रही है अपनी तरफ से, उसने दिमाग में जो परसेप्शन है उसके मुताबिक वो चल रहा है। अब वो कर करके ऑब्सेशन बन जाता है, अब वो उसकी आदी हो जाती है उसके साथ, वो पैटर्न बना हुआ है। अब जब उसका वो बैरियर कम्युनिकेशन का हटता है, अब वो जब थोड़े से लेवल से बढ़ते बातचीत दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है ना वर्बली, अब उसके वो ये चीज़ें दूसरी पीछे रह जाती हैं। तो इंशाल्लाह वो उसको अभी इसको मना करेगा ना, तुमने जिया की बात नहीं करनी, तो वो शायद मेरी पेयरिंग, इसका मेरा ताल्लुकात ही मेरा खराब हो गया, जिया उसको अच्छी लगती है, मैं को जिया की बात ना करो, तो वो कहेगी ये तो ठीक नहीं बंदा, बिल्कुल ऐसे ही हम भी मना करें बहुत माइंड करेगी ना, तो इसलिए वो नहीं अभी करेगी। अभी इसको हाँ ये वो कर के अभी भी हमने उसको ये कहा है कि तुम सीखो बातें करना, जिया से फोन पे बात होगी। ये अच्छी बात है, वो एक रीइंफोर्स है। हम उसको कहेंगे ये सारा तुम पढ़ोगी, ये करोगी, तो जिया से जब मिलोगी तो वो खुश होगी, जिया से तुम बात करोगी, अब उसकी ख्वाहिश पढ़ने वाली और बढ़ जाएगी। सर जरा को बताएं आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये सारा आप पढ़ेंगी, समझ आएगी, बोलेंगी, फिर जिया को फोन करेंगे या जिया आएगी, फिर उसे मिलेंगे, फिर उसको बताएंगे, खुश हो जाएगी, है ना। ठीक अब इसने खुद करेक्ट कर लिया, पहले गलत बोला, दा पर बोला, फिर उसने जब मैंने फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे ये ठीक नहीं बोल रहा है, फिर इसने खुद सही कर लिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रोसेसिंग आप कह देंगे चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह।
ये क्या है? फैन फैन किसको? आजाद में? मैं पता कर लाल के बात रेडी है कि नहीं है? आजाद किसी बोलो अब तो जी चले जा कल सुन जा। कि सर ना अंकल जी हो जाएंगे। पंखा पंखा तो आराम जोर दे आराम से फैन 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 गुड फिर फैन तो वेट आप फैन वेट आप वेट मैं फैन फैन अब गुड फैन वो थोड़ा सा पैटर्न उसका बनाना पड़ेगा कि भाई जब दूसरा बोले वो तवज्जो दे, वो साथ ही शुरू कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसको इनपुट ही सही नहीं जाती कि मैं सुनना क्या मैं गुड वेरी गुड ठीक फैन गुड वेरी गुड फैन गुड ये वेरी गुड अभी ये और है का कॉन्सेप्ट रखूंगा ग्रेजुअली, एकदम बर्डनाइज नहीं करूंगा। बर्डनाइज करूंगा तो घबरा जाएगी कि ये वो उतना याद नहीं हो पाएगा उसको। उर्दू का जो इसका पेपर होता है उसमें हम यही सेंटेंस लिखते हैं, ये फैन है, ये फलां है, पढ़ना आता है उसको है और बोलना नहीं आता है। ठीक हो गया, फिर इसको जल्दी शिफ्ट कर सकता हूँ मैं अगर, जी। क्योंकि इसमें इसने रिस्पॉन्स दे रही है, ये और है का कॉन्सेप्ट उसने मुझे अच्छा दे दिया है। ये 3-4 चीज़ों के अंदर जब मैंने इसको देखा तो इसको नेक्स्ट सेटिंग में फिर मैं इसको आगे इसको ये वो फिर अब इसमें साथ साथ वो का की वो वाले भी चेंज होते रहेंगे। मैस्कुलिन है तो कुछ और लगना है, फेमिनिन है तो कुछ और लगना है, सिंगल है तो कुछ और लगना है, प्लूरल है तो कुछ और लगना है के बजाय हैं हो जाएगा, किताबें हैं, अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट सिटिंग के अंदर मैं उसको इंशाल्लाह करूँगा। कौन सा क्या है? ड्रॉर ड्रॉर ये क्या है? तेजी पिल्लों को प्लो तेजी तेजी ठीक है। तो इसको पैटर्न को हमें चेंज करना है, तो स्लो पे गाना है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि बोल तो रही है, वो साउंड भी सारे निकाल रही है, पा ला वो सारे निकाल रही है, बट उसका रेट ऑफ स्पीच इतना तेज है कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता हम उसको पैटर्न, ये 14 साल की उम्र में पुख्तगी की तरफ चले जाते हैं। बट आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है होम एनवायरनमेंट में, यहाँ मैं उसको कैसे कर रहा हूँ स्लो, वो आप देख रही हैं वीडियो पे रिकॉर्ड, वो एक बार दोबारा देखिए आप। अब उसको बहन आप टीचर मैं जहाँ जहाँ पे भी हम लोग इंटरेक्शन इसके साथ वर्बल एक्सप्रेशन में होगा,
वहाँ पे हम इसको स्लो करेंगे, ठीक है? अब उसमें फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। पिलो, वेरी गुड। अच्छा आज तक पिल्लो, पिलो, पिल्लो, पिलो, वो वेरी गुड। अब समझ ज़्यादा आ गई पिल्लो की, पहले पिलो था समझ नहीं आ रही। तो वो ये फ़र्क वजह सिर्फ उसकी ये है, आता है उसको तेजी, अब वो उसको गड़बड़ होगी। पिलो, पिल्लो, पिलो, पिल्लो, पिलो, पिल्लो। ये टी है, ये पिलो है, ये पिल्लो किसका है? पिलो, किसका है टी, ये पिल्लो? ये बहन, है, बहन है, का का, है, है, पिलो, का, बहन का है। है, घर में पिल्लो कहती हैं तकिया। पिलो, तकिया अभी इसमें करेंगे तो ता साउंड पहले ही उसका वो ज़्यादा है, का डिफिक नहीं कर रही है इसे क्लियर, तो वो भी कुछ मुश्किल हो जाएगा। लेटर ऑन इसको फिर उसमें करेंगे। अब ये नोट्स रहेंगे, संभाले रहेंगे सब, ठीक है, वो जो रजिस्टर मैंने कहा ना, ठीक है। क्योंकि इसकी हेल्प इसने खुद लेनी है। जब इसको नजर आएगा ना, जब इसको याद आएगा पिल्लो को कुछ कहा था क्या था, अब वो निकालेगी, सफ़े पलटेगी और पीछे देख के फिर उसको रिकॉल कर लेगी। ठीक है। दिस इज तो ये वो मेरे पास साथ मैंने आपको एक बच्चे का बताया था ना कि उसने ढेर रखा हुआ था अपना, और वो उसकी एक डिक्शनरी और थी, वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ था, जो उसने जिसने जो अभी MS कर रहा है, जो मैंने बताया था। तो वो उससे कहता है कि मैं जब प्रॉब्लम होता है तो फिर वो निकाल के पुराने वाले, सर आपने मुझे उस वक्त ये ऐसे बताया था, तो अब ये ऐसे है, तो इतना पुराना उसको याद है, मेमोरी की अच्छी होती है, भूलती नहीं चीज़। तो ये उसकी हेल्प इसको मिलेगी उसमें। पिलो, पिल्लो। अब इसके तेजी बोलने में मैं ये नहीं कहूँगा, तो मैं समझाया नहीं था, आहिस्ता बोला करो, फिर तेज बोल रही हूँ, मैं कहूँगा नहीं, कहूँगा तो फिर वो डाउन चल जाएगी, फिर वो मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ ना उसको, ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, मेरी उसकी पेयरिंग खराब हो जाएगी। ऐसा पिल्लो, पिलो, पिल्लो, पिलो, पिल्लो, पिलो, और ये क्या था? पर दा, और ये क्या है? पिलो, पिलो, हाँ जी। अब शिफ्टिंग इधर उधर जो वोकैबुलरी करा ली, अब मुझे भी याद है मैंने क्या क्या कराया है। अब मैं इसके अंदर घुमाता रहूँगा, इसको पैटर्न याद हो गए इसको कि मैंने कैसे करवाया है, अब ये आदत में आएगा उसका, ठीक है? पर्दा, ये क्या है? ये बोक, और ये पिल्लो। वो कौन है? बाबा। किसके बाबा है? जोया के बाबा। हाय, ये क्या है? बेड, 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 बेड। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा ऑडिटरी पेज पे यही अल्फाज है। अब आप लोग उधर करो। अब मैं बोलूंगा, आपने बताना है क्या, ठीक है? आप उधर करो। नहीं, खेल खेल में रखेंगे ताकि वो तो एंजॉय करें। फूल, वेरी गुड।
देखें ना वो प्रोसेसिंग उसकी क्या है कि उसका ख्याल है कि शायद मैंने उसको वेरी गुड मैंने नहीं कराया ना, तो उसने उसी को भी पिलो कर दिया। नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, अच्छा मैं हंसूंगा हंसने में पता होगा उसको एम्बैरेसिंग हो जाएगा। नहीं लर्निंग है जी, उनको बिठाया इसीलिए कि वो सीखे, वजह उसकी क्योंकि वाकई हंसने की बात है। इसको ये अंदाजा था कि अब ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन मेरा ऐसा करना जो है ना वो इसको और मुझे दूर कर देगा, जो कि फिर मैं इसको सिखाऊंगा क्या वो शौक से बैठेगी नहीं मेरे पास। तो मैंने इसको ये जेस्चर्स बिल्कुल नहीं देने हैं। ये बहनों को भी बताना होगा, बहनें क्योंकि फ्रेंडशिप वाला माहौल होता है गपशप वाला एज के लिहाज से, तो उनको भी कहना है कि इसकी किसी वीकनेस पे इसको एम्बैरस नहीं करना, वरना फिर ये जिया से बातें करना पसंद करेगी, उनसे नहीं करेगी। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। गुड, वेरी गुड। तो फिर उधर 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 पर्दा 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 वेट पर्दा 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 दा पर्दा वेट पर्दा बुक फूल पर्दा 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 दा क्या बात बाबा बाबा मामा फूल बुक पर्दा फूल कुर्सी चादर पिल्लो पिल्लो पर्दा पर्दा बाबा। वेरी गुड, आपने ठीक बताया, दो गलत बताए, बाकी सब ठीक। वेरी गुड। तो इस तरह से आप वोकैबुलरी जो उसको सिखाएं, बहुत तेजी नहीं करनी, बहुत सारा कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करनी। दिल चाहेगा हमारा कि सब कुछ सिखा दें, लेकिन वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। हमारा एम क्या है कि वो उसको उस पर आ जाए, उस पर लेके आ जाए। तो वो लिमिटेड से स्टार्ट करेंगे, आदत जो उसकी बनती जाएगी तवज्जो देनी है। हम यहाँ बैठे हमें बाहर की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन हम फोकस जब चेंज करते हैं, अटेंशन, अब आवाज़ें बाहर की लाउड हो जाती है। तो ये काम वो उसकी डिवाइस कर रही है, ठीक है, वो अटेंशन से रिलेटेड है। जब वो मुतवज्जो होगी, अब जब तक वो इधर थी तो वो मेरे इस पे मुतवज्जो ज़्यादा थी, जब मैंने फेस उधर करा दिया अब उसकी तवज्जो इसके ज़रिए ले रही थी वो, ठीक है, ऑडिटरी पे। तो जो उसका ऑडिटरी सेंस फंक्शनल होगा ना, अटेंशन नहीं दे रही, यूज़ नहीं करना चाह रही ना, हम भी यूज़ नहीं करना चाह रहे बाहर की आवाज़ के लिए, हम इधर की आवाज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इसलिए बाहर चिड़ियों की, वो रेडियो वाला ये वो टक टक कोई आवाज़ें हमें नहीं आ रही है। जब हम उधर के लिए चेंज करते हैं मोड, अब हमें बाहर की चिड़ियाँ, ये रेडियो वाला बोल रहा है क्या है, अब वो आवाज़ें हमें क्लियर हो गई, ठीक है। ये नेचुरल होता है। इसके ये चैनल्स जो उसके होते हैं वो भी इस तरह से एडजस्ट हुए हुए हैं, ठीक है, बस वो उसको यूज़ नहीं कर रही। दिस इज द डिफरेंस। सर इसको मतलब सिर्फ मैं जैसे रिपीट करूँगा नॉलेज, इसको ये जो आदत डाल देंगे, पहले सुनो फिर बोलो, पहले सुनो। आपने जैसे आप लिप्स ओपन करते हैं ना, वो बोल देती है। मैंने वो नोट किया और मैंने कराया उसको, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। पहले आपने मुझे पूरा सुनना है और से फिर बोलना है। ये चीज़ ना हम बच्चे को प्री लर्निंग स्किल्स होती हैं, उसमें से ये सिखाते हैं कि वेट करना, उसमें वो वेटिंग नहीं, वो जल्दी कर रही है वो माशाल्लाह बड़ी बच्ची है। ये चीज़ें छोटा सा बच्चा 2-3 साल 4 साल की एज में सीखता है। अब चूँकि उसका एक सेंस नहीं था, अब उसका वो एरियाज वीक रह गए, नहीं सीख पाए, हम अभी डेवलप करेंगे उसको। सर अगर मैं घर में ना इसके अपने मुँह के आगे कुछ रख के तो उससे बात करूँ ना, ताकि मेरे एक दूसरों की इतना समझ आती है। ये बहुत माइंड करती है, मुझे मारती है। मुझे नहीं मारा, ये आपके साथ तो उसका वो नहीं वजह
आप माँ है ना, आपके साथ सारा दिन उसका इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। अब आपको और तरह से लेती है, इनको और तरह लेगी, मुझे और तरह लेगी, हर एक को और तरह लेगी, ठीक है। और आपने दो तीन चीज़ें मैं आपको साथ साथ ना गाइड करता रहूँगा, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी इसके साथ, वो आपकी पेयरिंग है। पेयरिंग हम कहते हैं आपका और इसका ताल्लुक, वो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। वो कैसे ब्रेक होता है? जब हम उसको बार बार पॉइंट कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी एबिलिटी के मुताबिक लेके चलेंगे ना, उसको उतना जितना एबिलिटी है उसके मुताबिक लेके आगे चलेंगे। और दूसरा ये जो जिस तरह से किसी बात पे उसका मजाक उड़ना, एम्बैरेसिंग फील होना, वो बिल्कुल भी वो कभी भी आप जान के नहीं कर सकती, मुझे उसमें से कोई शक नहीं, माँ का कैसे कर सकती है, लेकिन अनइंटेंशनली बाज़ हो जाता है ना चाहते हुए, आपको समझिए और अचानक हो गया, क्योंकि वो आपका नॉर्मल पैटर्न बना हुआ है। अब आपने जोया के साथ इंटरेक्ट करते हुए उस चीज़ों को ख्याल रखना है कि मैंने वो उस तरह का एक बात बहुत ही मुज़ाहिका खेज हो सकती है जिसमें कि सडन कहका आपका लगना चाहिए, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगा, क्योंकि अगर मेरा कहका उसको समझ नहीं आएगा कि मैं किस बात पे हंसा हूँ, कहका लगाया है, तो वेरी लाइकली कि वो परसीव करे कि मैंने उसका मजाक उड़ाया। अब क्या होगा कि अब वो पीछे पर्सनैलिटी उसकी और दबक ऐसे हो जाएगी, मैं तो उसको ऐसे करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी पेयरिंग भी उसके साथ अच्छी रखूँगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको करने हैं, और कुछ दिनों में आपकी आदत बन जाती है उसमें। अब पिछले वाली को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो नेचुरल है, वो कोई ऐसा नहीं कि आप कोई उससे प्यार नहीं करती हैं, आप जान के उसको करती हैं, ऐसा वो नहीं, वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन इसका हमें ख्याल ये रखना है कि इसके साथ इंटरेक्शन के दौरान हमें इन एस्पेक्ट्स को बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज वो जो आपसे लड़ रही है ना, मुझसे क्या कोई आपके घर पे कहेगी, अगर मेरा इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, आपको कहेगी मैंने नहीं जाना, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ज़बरदस्ती थोड़ी ला सकते हैं। वो रोएगी, चीखेगी, बाल नोचेगी, ये करेगी, वो करेगी, बिलफर्ज उठा के ज़बरदस्ती पकड़ के ले भी आते हैं, इधर बैठी रहेगी, रिस्पॉन्स नहीं देगी, सीखेगी नहीं, फिर फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए मैंने अपनी पेयरिंग इसके साथ बहुत अच्छी रहनी है, इसके साथ एक दोस्ती रखनी है, बॉन्डिंग रखनी है, जहाँ पे वो विलिंगली काम करे, मोटिवेट करते रहना है उसको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और छोटे बच्चे को तो टॉफ़ी का लालच दे देंगे, इसको क्या लालच देंगे, इसको क्या लगे टॉफ़ी चॉकलेट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें उसमें ख्याल रखना है। मेरा ख्याल मैं वाइंड अप करता हूँ। इसमें कोई आपको जितना मैंने अभी इसको गोल्स का आपको अंदाज़ा हो गया, कराने के मेथड के अंदर कोई क्वेरी है तो आप बताएं, सवाल आपको समझ नहीं आएगा जो बात। नहीं सर, समझ आइए सर, बस सिर्फ आपसे ये पूछना था कि मुझे भी इतना लाउड बोलना चाहिए इसके साथ? बहुत लाउड नहीं, नॉर्मल मैंने बहुत लाउड नहीं बोला, सही है, वो सब क्लियर कर रहे हैं, इसलिए जहाँ पे एम्फसाइज करना होता है हमने, वहाँ पे हम ज़रा ऊंचा या जोर दे के बात को करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पैटर्न पे रहना चाहिए, क्योंकि हमने उसको सबके साथ इंटरेक्ट करवाना है, कम्युनिकेट, तो वो तो सारों ने नॉर्मल बोलना है। पास बैठे होंगे तो आहिस्ता बोलेंगे, दूर होते जाएंगे तो दूर बोलेंगे, लाइक दैट। इसको एक स्टेप पे मैं आगे ये भी करूँगा कि मैं दूसरे कमरे से इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दूँ तो ये उसको फॉलो करें, उस तरफ लेके जाएंगे ग्रेजुअली इसको, ठीक है। जहाँ पे एक मुझे रीज़न ये भी समझ आइए कि ये क्यों नहीं ठीक बोल सकती थी कि इसको जल्दी होती है, मैं इसके साथ कोई नया लफ्ज़ बोलती हूँ, उसको सिखाती हूँ, तो ये आखिरी लफ्ज़ को पहले और पहले को बाद, तो मुझे नहीं समझ आती थी, मैं प्रोसेसिंग नहीं कर पाती ना वो। जी। तो सर मैं परेशान हो जाती थी कि शायद बस ये अब कभी भी सही प्रोनाउंस नहीं, आपके सामने से माशाल्लाह किया जी। अब आपसे मैं स्लो करके ब्रेक करके उसको वेटिंग वाला जरूर करना है, वो इसका ज़्यादा होगा कि जैसे ही आपके लिप्स हिले तो ये उसको बोल देगी, जम कर दीजिए। अब वो प्रोसेसिंग उसको इनपुट सारी गई ही नहीं है, उसको सिर्फ स्टार्ट की लिप्सिंग की मूवमेंट जो है वो गई है, अब वो गड़बड़ हो जाती है उसमें। इसलिए और वो जो 2 दिन ये मेरे पास आएंगी उसमें मेरा टारगेट यही है कि क्यों नहीं सीख रही, तो उन चीज़ों में हम जब बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये करेगी। और सर घर जाके हमने यही चीज़ें रिपीट करनी है या कुछ नया? आइडिया मैंने दिया आपको, अब घर में आप चम्मच को भी कर सकती हैं, आवाज़ को खुद एनालाइज कर लीजिएगा कि या इसको एक आधी दफ़ा बुलवा के एनालाइज कर लीजिएगा कि ये चम्मच को आसान बोल रही है या स्पून को बोल रही है। चम्मच की निस्बत स्पून आसान होगा, ठीक है, साउंड उसके ऐसे है ना, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को आपने क्या हुआ, थक गई हो, क्या हुआ, थक गई, थक
गई हूँ, मैं थक 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 गई हूँ। तब तुझे बैठ मेरा बेटा, इसमें बैठ। यस। सख्त, वो नरम नरम, ये सख्त, वो नरम नरम। जैसे और क्या, सख्त, और ये नरम नरम। इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उसके जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी साथ साथ बिल्ड होंगे। सर अपने असेसमेंट में जब आप बता रहे थे, आपने कहा था कि इसकी रिटर्न डिले है या उसमें इशू है, वर्बल की तरफ आप करेंगे, ऑडिटरी की तरफ करेंगे, तो सर रिटर्न में आप हमें क्या इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हम रिटर्न में तो चूँकि ये रेस्ट ऑफ द वीक घर पे होगी, 2 दिन यहाँ पे आएगी, तो हम रिटर्न में कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब A to Z तो आप इसको अगर डिटेक्ट करें तो लिख लेंगे, लेकिन जैसे उर्दू में हम इसको अलिफ पे नहीं हमने करवाया, और फिर जी शायद देख के कुछ करे, लिखने में नहीं की प्रैक्टिस। रिटर्न अभी इसको सर एक थोड़ा सा डिले करें, डिले करें। थोड़ा सा डिले करें, अभी नहीं करूँगा। क्लास में क्या होता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड जो भी होता है उस पर लिख देती है, और उनको कहती है कापी से वो डायरी पे नोट करवाती है, तो ये उसको देख के लिखती है, मतलब देख के तो कापी देख के लिखना, वो तो जितना करवा लेंगे करती रहेगी, कॉन्सेप्ट के साथ करें। आप ये कर सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे किए हैं, ये वर्ड्स लिखवा लें उसको। अब यहाँ पे इसको ये पिक्चर के साथ रिलेट किए हुए कुछ रिकॉल करने के बाद बहन बहन, फूल, किताब, पिल्लो, इंग्लिश या उर्दू जिसमें भी किए वो कॉपी कर ले। अब वो कॉपी करने के साथ आप इसको सुनने को भी दें और बुलवाएं भी, पिल्लो लाइक दैट, तो वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होगा। अब सर इसकी ज़बान पे मम्मा है ना, अम्मी इज रियली गुड, क्योंकि कॉमनली अम्मी भी बोला जाता है, लेकिन बाबा बहुत कॉमन है, लेकिन अब्बू भी इसको मतलब इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो करेंगे साथ साथ। ठीक है, वो एक चीज़ को कई नाम होते हैं, वो हम उस तरफ ग्रेजुएट को लेके आए, लेकिन स्टार्ट जो है ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उसको लगे जी कि मुझे मुश्किल जगह पे आ गई। उसकी एबिलिटी से आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे उसको आगे। इसको काफ़ी कुछ कराया जा सकता है, बट ग्रेजुएट। अच्छा, तो ये आपने अब आपका इस हफ्ते में खैर एक दिन आए हैं, अभी नेक्स्ट वीक में आएंगे आप? नेक्स्ट वीक में सुनाई है, मेरी तो फ्लाइट होगी, आपने सैटरडे की फ्लाइट होगी।